हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ्स फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस थ्री ई रेज़ टू पावर मॉड ऑफ दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली। तो बेसिकली डिफरेंशिएबिलिटी पे कमेंट करना है। अब देखो, मैं हमेशा कहता हूँ एग्जाम में जब भी आपके क्वेश्चन को ट्रिकी या टफ बनाना चाहेगा, वो आपके क्वेश्चन में मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इन सबको इंट्रोड्यूस कर देगा। मैंने बहुत अच्छे से अपने चैनल पे इन सबको एक्सप्लेन किया, प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो। चलिए अब समझते हैं। हमें यहाँ पे मॉड एक्स गिवन। सबसे पहले हम मॉडुलस फंक्शन समझते हैं। मॉड एक्स क्या होता है? दिस इज माई एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड दिस इज माइनस ऑफ एक्स इफ माई एक्स इज लेस देन जीरो, माई एक्स इज नेगेटिव। तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं इस 9x स्क्वायर का। इस पे भी मॉड है ना, तो 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 दिस इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं इसके फैक्टर करूं तो इसके फैक्टर हो जाएंगे माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। यहां से मैंने 3x कॉमन ले लिया तो 3x माइनस टू कॉमन ले लिया तो 3x माइनस टू दिस इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से बेसिकली क्या बन गया? 3x माइनस टू का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या आ गया? 3x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू हो गई 2/3। ठीक है। अब देखो, इससे मुझे क्या पता लगा कि ये जो मुझे यहाँ पे पैराबोला गिवन है, ये किस तरह का पैराबोला होगा। तो देखो बेसिकली ये परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है, परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है, और x इज इक्वल टू 2/3। तो जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4। तो बेसिकली ये जो पैराबोला होगा, ये कुछ इस तरह का पैराबोला होगा। ये 2/3 पे ही 0 होगा, उसके अलावा ये पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि यहाँ पे देखो मेरा जो, अगर देखो हम इसको कैसे पता करते हैं, इसको मैं कंपैरिजन करता हूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। और अगर a मेरा पॉजिटिव होता है तो मेरा पैराबोला क्या होता है? अपवर्ड। ठीक है। तो इस हिसाब से जो मेरा पैराबोला बना, जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो देखो ये 0 ये 0 बचा सिर्फ 4। तो ये यहाँ पे कहीं कट कर जाएगा 0,4 पे। तो इस तरह से यानी कि जो मेरा पैराबोला बना वो ये पैराबोला बनेगा। तो इससे मुझे एक बात क्लियर हुई कि ये तो कभी नेगेटिव वैल्यू ले ही नहीं रहा है, ये तो हमेशा देखो पॉजिटिव y एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, हमेशा पॉजिटिव पे लाई कर रहा है। और जब ये हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है किसी भी x के लिए, तो यहां से हम मोड को सिंपली रिमूव कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब यहां मोड का कोई खास वेटेज नहीं रह जाता। ठीक है। तो यहां से मैं मोड को रिमूव कर रहा हूं, तो ये जाएगा -2x प्लस 4। और इसको और शॉर्ट में अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं इसको सीधा लिख देता हूं। अब तो मैंने इसके यहाँ पे फैक्टर कर लिए हैं, तो मैं इसको लिख देता हूं 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अगेन मैंने कैसे सोल्व किया बता दो। जैसे मान लो आपको यहाँ पे गिवन है कि मॉड एक्स गिवन है, और मैं आपसे बोल दूं कि एक्स जो है दैट इज ग्रेटर देन 3, एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी है। तो मान लो, अब देखो एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी है तो एक्स की वैल्यू हमेशा 3.1 3.4 4 5 6 8 9 10 इस तरह से ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो इस केस में मॉड एक्स जो है ना वो सिंपली एक्स ही आ जाएगा। वही यहाँ पे हुआ, जब मैंने देखा कि जो मेरे मोड के अंदर जो मुझे पैराबोला गिवन है वो तो हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू ले रहा है, तो इसलिए मैंने मोड को रिमूव कर दिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 को फैक्टराइज फॉर्म में करके 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख लिया, जस्ट सिंप्लिसिटी के लिए, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है। अब देखो, अब आते हैं इसका जिक्र करते हैं मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का। चलो तो अब इसका जिक्र करके देखते हैं। यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इसके फैक्टर करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 0। चलो इक्वल टू 0 ही ले लेते हैं। तो यहां से हो जाएगा x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3। तो यहां से बेसिकली क्या आया? x माइनस 3 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से वेवी कर्व मेथड करेंगे तो -1 ये 3, क्योंकि दोनों ही लीनियर फैक्टर हैं तो प्लस माइनस प्लस, तो यानी कि ये प्लस इस तरह से, यहाँ पे ये माइनस और फिर ये प्लस। ठीक है। वेवी कर्व मेथड से मुझे ये पता चल गया। तो इससे मुझे क्या पता चला कि -1 और 3 के बीच में जो ये है ये हमेशा नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। 3 से बड़ी वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव है, और -1 से छोटी वैल्यू के लिए भी ये क्या है? पॉजिटिव है। तो बस मुझे यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट क्या करना होगा? यूज करना होगा। तो चलिए, अब अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इस एफ को कंसिडर करता हूं, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इसको कंसीडर करता हूं, तो देखो ये कैसे ओपन होगा? ये ओपन होगा इस तरह से कि जब मेरे x की वैल्यू छोटी है -1 से, -1 से छोटी है, तो ये हमेशा क्या आएगा? प्लस प्लस का ही आएगा फंक्शन। देखो x की वैल्यू -1 से छोटी है तो ये प्लस आ रहा है, तो यानी कि जो इसके फैक्टर हैं वो किस फॉर्म में आएंगे? x प्लस 1 x माइनस 3। मोड जो ओपन होगा वो इस तरह से ओपन होगा। जब मेरे x की वैल्यू -1 से 3 के बीच में है तो ये क्या था? ये नेगेटिव ओपन हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ एक्स प्लस 1
एक्स माइनस थ्री। देखो ऐसे होता है ना, जब मेरा एक्स नेगेटिव होता है तो वो माइनस ऑफ एक्स होके ओपन होता है, अगर मेरा एक्स पॉजिटिव है, जीरो है, तो एक्स होके ओपन होता है। ठीक है, अब देखो एग्जैक्ट माइनस वन पे तो वैल्यू जीरो ही हो जाएगी, और एग्जैक्ट थ्री पे भी वैल्यू जीरो ही हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा जब मैं कहता हूं कि x की वैल्यू अगर 3 से बड़ी है तो अगेन प्लस आएगा, तो ये प्लस में ही ओपन होगा, तो x प्लस वन एक्स माइनस थ्री। तो बेसिकली ये जो मेरा मॉड एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री था, इसको मैंने ब्रेक कर लिया, ओपन कर लिया। एग्जैक्टली माइनस वन पे जीरो है, एग्जैक्टली थ्री पे भी फंक्शन की वैल्यू जीरो है। ठीक है, अभी मुझे उससे कोई खास जरूरत नहीं है, तो मैं उसके लिए आगे नहीं बढ़ता। तो देखो अब मुझे यहां से पता चला कि जो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे वो यही दो पॉइंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब मैं अगर इस पूरे एफ एक्स को डिफाइन करता हूं, ठीक है, जो मुझे ये पूरा, चलो मैं इसको फिर एफ वन एक्स कह देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, ये मेरा एफ वन एक्स था। ठीक है, वन भी काफी उसमें ही चिपक गया है। ये मेरा एफ वन एक्स था। अब मैं अपना जो ओरिजिनल फंक्शन गिवन था एफ एक्स, उसको आपको लिख के बताता हूँ। तो देखो वो कैसे ब्रेक होगा। अब देखो ये वाला तो e की पावर एक्सपोनेंशियल पार्ट जो है, ये तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर ही नहीं रहा, ये तो बहुत सिंपल सा और अच्छा सा पार्ट है, तो इसने मेरे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज एक्स प्लस वन एक्स माइनस थ्री इंटू ई की पावर थ्री एक्स माइनस टू का स्क्वायर इफ माई एक्स इज लेस देन माइनस वन। दिस इज माइनस ऑफ एक्स प्लस वन x minus 3 and this is e raised to power 3x minus 2 का स्क्वायर। ठीक है, if my x is between minus 1 to, if my x is between minus 1 to minus 3 and this is x plus 1 x minus 3 into e की पावर 3x माइनस टू का स्क्वायर इफ माई एक्स इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, ये आ गया बेसिकली मेरा फंक्शन। अब मुझे इसकी डिफरेंशियबिलिटी पे कमेंट करना था, तो देखो बहुत सिंपल है डिफरेंशियबिलिटी पे कमेंट करना। हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, ये जो x प्लस वन एक्स प्लस थ्री है, क्या है, नथिंग बट यही वाला फंक्शन है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री। ठीक है, तो देखो एफ डैश एक्स जब मैं निकालता हूं, तो जब एक्स मेरा लेस देन माइनस वन होगा, तो देखो क्या होगा, अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज होगा, इसको मैं एक ले लेता हूं, इसको दूसरा ले लेता हूं। ठीक है, तो एक्स प्लस वन एक्स माइनस थ्री नथिंग बट यही एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री। तो जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, टू एक्स माइनस टू इंटू सेकेंड एज इट इज प्लस। अब देखो आपको एग्जाम में ना सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सेकंड का अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर समथिंग समथिंग कुछ आएगा, इनटू में ये वाला फॉर्म एग्जैक्टली आ जाएगी, x प्लस वन एंड x माइनस थ्री। ठीक है, ये फॉर्म आपकी एग्जैक्टली आ जाएगी। अब जैसे ही आप x की वैल्यू माइनस वन पुट करेंगे तो इमीडिएटली ये वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा, तो इसके साथ में कुछ भी आ रहा हो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो अब x को देखते हैं बिटवीन माइनस वन टू माइनस थ्री। ठीक है, तो अब फिर से इसका डिफरेंशिएट करते तो क्या है, माइनस ऑफ टू एक्स माइनस टू इंटू ई की पावर थ्री एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस अगेन वही सेम कुछ ऐसे करके, और फिर यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस वन एक्स माइनस थ्री। ठीक है, अब x जब मेरा ग्रेटर देन थ्री होगा, जब x ग्रेटर देन थ्री होगा तो अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू एक्स माइनस टू ई की पावर थ्री एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस ई की पावर थ्री एक्स माइनस टू के स्क्वायर का कुछ डेरिवेटिव इनटू में एक्स प्लस वन एक्स माइनस थ्री, सेकेंड फंक्शन एज इट इज। ठीक है, अब देखो मुझे डेरिवेटिव चेक करना था, तो ये जो है मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो स्मूथली कंटिन्यूअस होता है, डिफरेंशिएबल होता है एवरीवेयर, तो ये तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा नहीं। दूसरा जो मुझे फंक्शन गिवन है, अलजेब्राइक फंक्शन गिवन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है, वो भी हर जगह डिफरेंशिएबल होता है अनटिल अब यहाँ पे देखो ब्रेक आया है। तो जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी वो या तो माइनस वन पे क्रिएट होगी या फिर माइनस थ्री पे, सॉरी माइनस थ्री नहीं थ्री पे क्रिएट होगी। ठीक है, ये माइनस थ्री नहीं है, सॉरी दिस इज थ्री। ठीक है, क्योंकि यहीं पे दो जगह मेरा फंक्शन ब्रेक हुआ है, तो मुझे यहीं पे चेक करना होगा। अब जब मैं एफ डैश ऑफ माइनस वन के लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करता हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करता हूं तो मेरा फंक्शन क्या होगा, ये वाला मेरा फंक्शन होगा। ठीक है, तो मैं इसकी लिमिट ले लेता हूं एट एक्स इजल टू माइनस एफ ऑफ माइनस वन पे। ठीक है, तो देखो मैं जब माइनस वन से अप्रोच कर रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड से, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं, इसको और थोड़ा अच्छे से लिखें तो इस तरह से कि देखो एफ डैश ऑफ एक्स को हम निकाल रहे हैं और इस पे क्या है, लिमिट अप्रोच कर रही है हमारी एक्स अप्रोचेज टू माइनस वन, और वो भी कहां से, लेफ्ट हैंड साइड से। तो दिस इज इक्वल टू फंक्शन में आ जाएगा, अब देखो माइनस वन से अप्रोच करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का टू यानी कि माइनस का फोर इंटू ई की पावर माइनस फाइव का स्क्वायर यानी कि ई की पावर 25
प्लस, अब देखो जैसे ही आप x की वैल्यू -1 यहाँ पे पुट करेंगे, कुछ भी आयो ये तो आपका 0 हो जाएगा। इसी तरह से जब हम लिमिट लेंगे x अप्रोचेस टू -1 के राइट हैंड साइड से, ठीक है, तो देखो -1 के राइट हैंड साइड से अप्रोच लेंगे तो इस बार मेरा फंक्शन क्या होगा, ये वाला फंक्शन होगा। ठीक है, तो रखो लिमिट। तो लिमिट रखने पे क्या होगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा, माइनस ऑलरेडी है तो 2x - 2, तो -1 - 4, तो प्लस का 4 हो जाएगा, e की पावर ये 25 ही हो जाएगा। प्लस में ये वाला पार्ट अगेन 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे x + 1 का फैक्टर है, जैसे ही -1 रखोगे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमने देखा कि यहां से देखो, अब जो मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो तो आया है -4 e की पावर 25, और जो राइट हैंड डेरिवेटिव आया 4 e की पावर 25, दोनों ही डेरिवेटिव अलग आए हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका मतलब -1 पे मेरा फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू -1। तो एक तो हमें मिल गया नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट। चलो अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। अब देखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 3 के लेफ्ट हैंड साइड से f'(x), ठीक है। अब देखो 3 के लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, फंक्शन कौन सा होगा, ये वाला फंक्शन होगा। तो अप्रोच करते हैं, तो 3 के लेफ्ट हैंड साइड से, यहाँ पे 3 दूनी 6 और 6 में से 2 गए 4, तो यहाँ पे बचेगा -4 e की पावर 3 3 9 में से 2 गए 7, 49 प्लस, अब देखो अगेन अब की बार x - 3 वाला फैक्टर इसको 0 कर देगा, ये आ गया 0। इसी तरह से मैं लिमिट लेता हूं x अप्रोचेस टू 3 के राइट हैंड साइड से, ठीक है। तो राइट हैंड साइड से लिमिट लेंगे, फंक्शन कौन सा होगा, फंक्शन में ये वाला फंक्शन होगा, क्योंकि 3 से बड़ी वैल्यू से, तो 3 के राइट हैंड साइड से हम इस तरफ से अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो यहां पे अब लिमिट क्या आ जाएगी, 3 दूनी 6 में से 2 गई 4 e की पावर 49, ठीक है, 3 3 9 में 2 7, 49 प्लस में, अब अगेन ये वाला फैक्टर इसको 0 कर देगा, तो 0। तो यानी कि यहां से जो मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आया वो क्या आया, -4 की पावर e की पावर 49, 4 e की पावर 49, तो ये भी अलग अलग आया। तो यानी कि यहाँ पे भी फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा। यही दो पॉइंट थे जहां पे मेरा फंक्शन ब्रेक हुआ था, तो यहीं पे मुझे बस चेक करना था, वरना तो उसके अलावा सब जगह डिफरेंशिएबल होगा। तो इसका मतलब मेरे पास नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कितने पॉइंट आ गए, 2 पॉइंट आ गए। तो यानी कि आंसर इज option 3, 2 points. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.